Very good morning, students. Today we are here to discuss chapter number 6, grade 4, EVS, chapter name Care of Trees and Plants. In this chapter, you will get information regarding why trees are essential for our life, how we can protect them. We are getting information regarding various programs run for trees for their protecting, what are their role in human life. You all know trees are known as factory of oxygen for the earth, and this chapter is specially designed for the student of Mahatma Gandhi Government English Medium School established in Rajasthan. So let's start. In the first paragraph, I am reading. We see different type of trees and plants around us. Some trees and plants grown on their own. Some are grown by us. Trees are big and plants are small. So प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि बहुत सारे डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ उग जाते हैं, और कई बार आपने देखा है कि जो ट्रीज़ एंड प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट और जंगल, यानी कि द प्लांट्स और ट्रीज विच ग्रोन देयर बाय ग्रोन सेल्फ। हम नहीं उगाते हैं उन्हें, अपने आप उग जाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ियों पे उग जाते हैं, मैदानों में उग जाते हैं, प्लेन से प्लेट्यू में उग जाते हैं। तो वो जो अपने आप उग जाते हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। और बाकी हम भी उगाते हैं, आप भी उगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, स्कूल के कैंपस में करते हैं, आपके सराउंडिंग में करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं इन प्लांट्स को। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं, कंपैरिजन देखेंगे कि ट्रीज़ जो हैं, ट्रीज़ और प्लांट में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। अंतर कैसे कर सकते हैं? जो प्लांट है कंपैरेटिवली, जो प्लांट्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द ट्रीज़ आर कंपैरेटिवली बिगर, हायर होते हैं, बड़े होते हैं। अब इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ रूट्स। सो रूट्स आर द एसेंशियल, रूट जिन्हें फंक्शन का मतलब उनका कार्य, और रूट्स मतलब हम उन्हें जड़ जो है, जड़ के क्या कार्य होते हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ रूट्स टू द प्लांट्स। सो some parts of trees and plants are below the ground and some are above the ground। तो बच्चों आपने जानते हैं आप लोग कि कुछ ऐसे प्लांट के हिस्से होते हैं, ट्री के हिस्से होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं। द पार्ट्स विच आर इनसाइड द अर्थ दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ रूट्स, एंड द पार्ट्स विच आर अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन से बाहर होते हैं, वो उसके अदर पार्ट्स होते हैं, जिसमें ट्रंक है, ब्रांचेज है, लीव्स है, दीज आर अदर पार्ट्स। ठीक है। द पार्ट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स अंडरनीथ द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। अभी हमने आपको बताया कि अंडरनीथ का मतलब जो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? बिल्कुल सही, वो रूट की कैटेगरी में आएंगे। रूट्स कीप द ट्रीज एंड द प्लांट्स फॉर्म ऑन द ग्राउंड। तो प्यारे बच्चों, जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? वो प्लांट को होल्ड करने में मदद करती हैं, प्लांट को होल्ड करने में मदद करती है, वो उसको फर्म रखती है, मतलब ज़मीन के साथ बांधे रखती है, फर्म रखती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल बिकॉज विच प्लांट कैन एबल टू मेक देयर फूड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी खास बात है कि जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। हाँ, जैसे आप खाना खाते हो वैसे प्लांट भी खाना खाते हैं। तो वो प्लांट कैसे बनाते हैं? तो हायर क्लासेस में आप एक प्रोसेस को पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ोगे। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट द लीव्स हैविंग क्लोरोफिल, पत्तियों में क्या होता है? हरे रंग की होती है, उनमें क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट वो अपना क्या बनाती हैं? फूड बनाती है। बट फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर, पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? जड़ों से आता है। तो जड़ कहाँ है? अंडरनीथ द अर्थ, ज़मीन के सॉइल के अंदर है, तो वहाँ से आता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक ए बाउल, एक बाउल लीजिए, एंड 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन इट, उसमें 2 चम्मच पानी डालिए,
Now carefully make a chalk stand in it and keep watching for some time. What do you see? The chalk is absorbing the water. In the same manner, roots absorb water and the nutrients elements with which plant make their own food. तो यहाँ बच्चों बहुत अच्छे तरीके से बताया है. देखो, एक बॉल लेंगे, बाउल में आप लेकर उसमें पानी डालें, फिर एक चौक को उसमें खड़ा कर दें. चौक आपने देखा है क्लास में लिखने के काम आता है. आप चौक को जब खड़ा करेंगे, आप देखेंगे कुछ देर बाद जो पानी होगा वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा. बिल्कुल चढ़ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है. और इसी तरीके से सेम मैनर में जो रूट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सेम एज द चौक. एंड द सेम मैनर रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो प्लांट तक पहुंच जाते हैं और वो हेल्प करते हैं टू मेक देयर ओन फूड. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर द टू फिगर गिवन इन द चैप्टर. देख रहे हैं, दो पिक्चर दिखाए गए हैं. फिगर 6.1, दिस द पिक्चर ऑफ डेजर्ट ट्री. यू वेल नोन ट्री, यू ऑल नो. खेजड़ी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, राजस्थान का वृक्ष है. ठीक है, द ट्री ऑफ राजस्थान. देन सेकंड वन इज द बेनियन ट्री. बेनियन ट्री इज द नेशनल ट्री, ये राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा. सो अब इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे. खेजड़ी इज आवर स्टेट ट्री, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है. खेजड़ी इज आवर स्टेट ट्री. इट रूट्स सो गो वेरी डीप एंड द सर्च फॉर वाटर एंड एब्जॉर्ब इट. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा व्हेन यू विजिट योर विलेज, आपने देखा होगा खेजड़ी के पेड़ फार्म्स में होते हैं, खेतों में होते हैं. तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई में जाती हैं. और बहुत गहराई में क्यों जाती हैं? फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को लेने के लिए जाती हैं. अब देखते हैं. और ये क्या पढ़ा? खेजड़ी इज आवर स्टेट ट्री. स्टेट कौन सा है? राजस्थान का स्टेट ट्री है. देन बेनियन इज आवर नेशनल ट्री. बेनियन क्या है? हमारा नेशनल ट्री है. एंड द रूट्स ऑफ बेनियन ट्री एग्जिस्ट outside the ground also and they hang from the branches of the banyan tree. While growing they extend further to reach the soil and go inside the ground. तो बेनियन ट्री की प्यारे बच्चों एक खास बात ये देख रहे हैं आप, पिक्चर में भी देख रहे हैं. बेनियन ट्री जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, आपने देखा होगा विलेज की चौपाल पर जहाँ सब लोग बैठते हैं, एक बड़ा पेड़ होता है. देखा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, जिसकी जड़ें बाहर होती हैं, बच्चे लटक रहे हैं, खेल रहे हैं. सो इसकी खास बात होती है द रूट्स ऑफ द बेनियन ट्री एग्जिस्ट. ये बाहर की तरफ दिखाई देती हैं और बाकी जड़ें कुछ होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं. और धीरे धीरे जब ये एक्सटेंड होती जाती हैं तो ये वापस से ज़मीन के अंदर चली जाती हैं. तो बेनियन ट्री इज़ आवर नेशनल ट्री. तो बिल्कुल सही बताया आपने. अब कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30. पेज नंबर 30, yes, this is page number 30. Desert plants. So Rajasthan, the major western part of Rajasthan is come in the category of desert. राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है बच्चों, वो डेजर्ट की कैटेगरी में आता है. डेजर्ट आपने पता है, डेजर्ट जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. अगर रेन कम होगी तो रेन के साथ क्या होगा, वहाँ पर वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे भी क्या होंगे, कम ही होंगे. दैट्स वाई इट इज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ डेजर्ट में रखते हैं. तो डेजर्ट्स के कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्वेश्चन अगर आएगा तो रूट्स ऑफ कैक्टस कौन कौन से हैं. खेजड़ी भी आप बता सकते हो, कैक्टस है, स्नेक प्लांट है, आपने देखा है कैक्टस को, बबूल के पेड़, ठीक है, कैक्टस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर फुली एब्जॉर्ब सम स्मॉल इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन वाटर, जो कि बहुत कम बारिश के पानी से भी इनका काम चल जाता है. मैंने बताया बहुत कम रेन होती है. तो if grass is growing in your surrounding, then try to pull it from its roots. Did the grass come out easily? तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा है रेनी सीजन में बहुत सारी ग्रास उग गई है, घास उग गई है. अगर आप घास को उखाड़ते हैं तो वो बहुत आसानी से उखड़ती है क्या? वो होल्ड करके रखती है किसको? ज़मीन को, मिट्टी को बांध लेती है अपने आप के रूट्स से. तो रूट्स क्या करती हैं? उसको बांधे रखती हैं. और अभी अपन ने पढ़ा था कि रूट्स ब्रिंग द वाटर फॉर द प्लांट, वो उसके लिए पानी लाती हैं.
Now you must have understood that the roots help in keeping the plant strongly grounded. तो सबसे खास बात है कि रूट्स का क्या रोल होता है, वो ज़मीन से बांधे रखती हैं. टेक केयर ऑफ टू द फिक्स एंड पुल ग्रास बैक इनटू द सॉइल. और हमें ये ध्यान रखना है कि वापस से उसको वहीं मिट्टी में लगा देना है. इन सिमिलर वे वी ट्राई टू पुल आउट ए विल्टेड प्लांट विथ इट्स रूट्स एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स. अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से ट्राई टू पुल आउट ए विल्टेड प्लांट विथ इट्स रूट्स. हमें विल्टेड प्लांट की उसकी जड़ों को निकालना है. एंड ट्राई टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द रूट्स इन डिफरेंट कॉपी. आप अपनी कॉपी में रूट्स का पिक्चर बना सकते हो. देखो फिगर 6.3 में रूट्स ऑफ प्लांट दिखाई गई हैं. ठीक है. विल्टेड का मैं बता दूं, 6.4 में जो विल्टेड प्लांट देख रहे हैं आप, विल्टेड का मतलब होता है सूखा मुरझाया हुआ पौधा. अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट बिकम क्या हो जाएगा, विल्टेड हो जाएगा. क्योंकि रूट्स पानी नहीं मिलेगा तो रूट्स उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. दैट्स व्हाई बिकम विल्टेड. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड द प्लांट विल्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज व्हेन प्लांट इज नॉट गेटिंग वाटर इट बिकम विल्टेड. अगर पानी नहीं मिलेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, विल्टेड हो जाएगा. विल्ट मतलब सूखा मुरझाया हो जाएगा. सो वी शुड नॉट अननेसेसरली हार्म प्लांट्स. तो हमें प्यारे बच्चों प्लांट्स को हार्म नहीं करना चाहिए. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज थिंक एंड टेल. बहुत आसान है, चलो करते हैं इसको. विच ट्रीज एंड प्लांट रूट्स हैव यू सीन. आपने देखा है किसकी बाहर होती है, हैव यू सीन. तो यू हैव सीन द रूट्स ऑफ banyan tree. Next, if we do not water the roots of plants growing in our homes and street wet leaves with wet cotton every day, then what will happens to the plant? Why? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा कि देखो अगर आप पेड़ पौधों को पानी ना डालें, उनकी पत्तियों को रुई ले और रुई लेके उनकी पत्तियों के ऊपर पानी को ऐसे लगाएं, तो क्या पानी जाएगा अंदर? बिल्कुल नहीं जाएगा. तो ऑल यू नो द वाटर गोज टू द प्लांट ओनली फ्रॉम द रूट्स. कहाँ से जाता है? ओनली फ्रॉम द रूट से जाता है. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, वाई आर द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड द प्लांट्स नॉट अपरूटेड फ्रॉम द ग्राउंड. बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है यहाँ पर. आपने देखा बहुत तेज़ हवा चलती है दोपहर में, बहुत तेज़ हवा चलती है, सुबह चलती है, आंधी चलती है, इस तरीके. तो आपने देखा है उस समय पेड़ पौधे उखड़ते क्यों नहीं है, अपरूटेड क्यों नहीं होते हैं? तो सही आंसर है बिकॉज द रूट्स होल्ड फर्मली टू द रूट्स होल्ड फर्मली द प्लांट. पूरी तरीके से वो उसको फर्म, FIRM फर्म मतलब दे नॉट एबल टू अपरूट द प्लांट. वो उसको उखड़ने नहीं देती हैं. फर्मली वहाँ पर क्या होती है, अपरूटेड होती हैं, पकड़े रखती हैं, उसको होल्ड करने में हेल्प करती हैं. वाई आर द रूट्स ऑफ ट्रीज स्प्रेड अराउंड द ग्राउंड. सो जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ स्प्रेड अंडर द ग्राउंड, वो अंदर फैली रहती हैं. क्यों? टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. वो उसके लिए वाटर लेके आती है, न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं, और वो उसको चारों तरफ फैली इसलिए रहती हैं टू होल्ड, दे फर्मली होल्ड द सॉइल. वो सॉइल और ग्राउंड को भी क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं. और एक और ख़ास बात बता दूं, दे प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. वो इरोजन से भी उसको क्या करती है, बचाती है. इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, बहने नहीं देते मिट्टी को. Do the hanging roots of banyan tree on reaching the ground function like other roots? क्या जो हैंगिंग रूट्स आपने देखी हैं बेनियन ट्री की, अभी मैंने आपको दिखाया था लास्ट पेज पे, तो वो जो रूट्स है वो क्या सेम वही मैनर में काम करती हैं? तो हमने क्या बताया उसमें कि जैसे ही प्लांट का जो रूट्स होती हैं दे आर गोइंग टू एक्सटेंड, वो जब बढ़ने लग जाती हैं तो अगेन दे गो अंडरनीथ द सॉइल, वो ज़मीन के अंदर वापस चली जाती हैं और अदर रूट्स की तरह काम करने लगती हैं. बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स टू ब्रिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, वो उसके लिए पानी लेके आती है. सो नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 पे चलते हैं. दिस इज पेज नंबर 31. स्टेम्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स. अब हम रूट्स के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं स्टेम. स्टेम का मतलब होता है तना, तने के बारे में पढ़ रहे हैं. अबाउट द ग्राउंड द मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रीज एंड द प्लांट्स इज द स्टेम. बाहर की तरफ हम जो भाग हिस्सा देखते हैं
ज़मीन के ऊपर का हिस्सा आपने देखा है, बिल्कुल सही, जो हरे हरे रंग का होता है, मोटा हार्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। द ट्रंक ग्रो द ब्रांचेज एंड ऑन द ब्रांचेज ग्रो लीव्स एंड द फ्लावर एंड द फ्रूट्स। और इसी तरीके से स्टेम प्लांट में क्या? प्लांट इज द ट्री एंड द प्लांट इज द स्टेम एंड द ट्रंक ग्रो। और ट्रंक जो मेन तना होता है, ठीक है, उसके वहाँ से क्या निकलती हैं बच्चों? ब्रांचेज निकलती हैं। और ब्रांचेज में क्या होती हैं? लीव्स होती हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं, और उसमें क्या लगते हैं? फ्रूट्स लगते हैं। नेक्स्ट अगेन देयर इज एक्टिविटी ऑब्जर्व एंड टेल। हैव ए लुक एट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज अराउंड यू। आपके चारों तरफ ट्रीज, उनके ट्रंक को आप देखिए। द ट्रंक ऑफ द ट्रीज विच इज़ थिक। बड़ा आसान सा सवाल, आप जवाब दे सकते हैं। कौन से पेड़ है जिसका ट्रंक बहुत बड़ा होता है, तना बहुत बड़ा होता है? तो आप देखेंगे करेक्ट सही आंसर है नीम है, मैंगो है, बेनियन ट्री है, पीपल ट्री है। ऑल ट्रीज हैविंग बिग ट्रंक। ओके, बेनियन ट्री का बहुत बड़ा ट्रंक होता है। विच पार्ट ऑफ द ट्रीज इज सीन मूविंग द मोस्ट व्हेन विंड ब्लोज। आपने बिल्कुल सुना है, जब हवा बहुत तेज चलती है तो कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हिलता है? लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, ब्रांचेज हैं। सो दे आर मूविंग वेरी फास्ट। ओके, लीव्स सबसे ज़्यादा हिलती हैं, फिर स्टेम्स हिलता है, ठीक है। वॉट इज़ द सरफेस ऑफ द ट्रंक लाइक? स्मूथ और रफ और समथिंग एल्स? तो सरफेस ऑफ द ट्रंक कैसा होता है? रफ होता है, स्मूथ होता है? रफ होता है, बिल्कुल सही है। Branches emerge from trunk in different trees from which other parts are the branches arising। तो branches कहाँ से निकलती हैं? ट्रंक से निकलती हैं। in different trees from which other parts are the branches arising। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, डू दिस ऑल्सो इन योर नोटबुक। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन ट्री अमॉन्ग ऑल ऑफ द ट्रीज यू हैव ऑब्जर्व, लेबल द ट्रंक, ब्रांचेज एंड लीव्स। तो ये एक्टिविटी आप अपने आप सेल्फ कर सकते हैं। एक ट्री का पिक्चर बनाएंगे, ठीक है, उसमें फिर आप उसमें लेबल करेंगे, ट्रंक बताएंगे, ट्रंक कौन सा होता है, ब्रांच, ट्रंक सबसे नीचे का पार्ट होता है, मोटा तना होता है जो नीचे से निकला है, उसके बाद उसमें ब्रांचेज होती हैं, स्टेम्स होती हैं, फिर लीव्स होती हैं। ओके, यू कैन डू इट। ओके, कॉपी में करना है इसको। स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर सॉफ्ट। आपने देखा बहुत सारे प्लांट, उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। यू मस्ट हैव सीन द क्रीपर्स एंड द क्लाइंबर्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। The stem is so soft that the plant cannot stand straight, and tendrils arise from their stems, and these tendrils coil around the clink of something solid like electric pole, wall, stick, branches. Stems receiving support due to their coiling around। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं स्टेम, ऐसे प्लांट्स के जिनके स्टेम अभी तक हमने हार्ड पढ़े। स्टेम बड़े हार्ड होते हैं, ट्रंक पड़ा बहुत हार्ड होता है, रफ होता है। अब बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्टेम की। ऐसे प्लांट बिल्कुल सही है, जैसे मनी प्लांट है, ये क्रीपर आपको क्लाइंबर और दिखा रहे हैं। बाकी वेजिटेबल्स की बेल आपने देखी है, लौकी है, करेला है, उनकी आपने बेल देखी है, अंगूर की बेल देखी। तो उसमें आपने क्या देखा है कि वो जो क्रीपर या क्लाइंबर कहते हैं, दे आर नोन एज क्रीपर और क्लाइंबर, ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने वाले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साथ साथ जब चढ़ते हैं तो उसकी हेल्प करने की क्या होता है, एक टेंड्रिल होता है, अराइज देयर स्टेम, वो स्टेम में से निकलता है। आपने देखा बिल्कुल एक धागा से निकलता है, और वो क्या करता है, कोई भी चीज़ होगा उसको पकड़ लेगा और उसके चारों तरफ लपट जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, एकदम लपट जाता है, लपेट धागे की तरह होता है। वो उसको हेल्प करता है सीधा खड़ा होने में, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। ओके, दिस इज पेज नंबर 32। स्टेम्प एज आवर फूड। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम जो है वो हमारा खाना कैसे हो सकता है, हमारा फूड कैसे हो सकता है। फूड की बात करेंगे तो स्टेम फूड कैसे हो सकता है उसको देखते हैं हम। तो आपने देखा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आपकी मम्मा सब्जी बनाती है वेजिटेबल से, तो हम कई बार स्टेम्स को भी खाते हैं। क्या, तने को भी खाते हैं? हाँ, बिल्कुल खाते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास यू अंडरस्टूड दैट, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है दैट वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक स्पिनच। स्पिनच, पालक खाते हैं, कोरिएंडर है, ठीक है, धनिया है। सिमिलर स्टेम्स ऑफ सम
प्लांट्स आर टेकन एज फूड। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लीव्स की बात करें, लीव्स क्या है, कौन कौन सी होगी, स्पेनेज खा रहे हैं, कोरिएंडर खा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर स्टेम्स, सम प्लांट्स आर टेकन एज फूड। सी इन द पिक्चर shown below, identify then write their names in your copy। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, गन्ना है, शुगर केन है, उसकी स्टेम को खा रहे हैं हम, ओके। पटेटो है, खा रहे हैं। जिंजर है, उसको भी खाते हैं, फिगर 6.6 में दिखाया है स्टेम दैट वी आर ईटिंग शुगर केन, पटेटो एंड जिंजर, ओके। नेक्स्ट है ट्रीज आवर फ्रेंड्स। जो प्यारे बच्चों आपके दोस्त होते हैं, सो आप दोस्त किसको बनाएंगे, ट्री को भी अपना फ्रेंड बनाइए। रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ मैनी ट्रीज एंड द प्लांट्स आर यूज एंड मेडिसिन्स। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो किसके काम में आते हैं, वो मेडिसिन के काम में आते हैं। बिल्कुल सही, आप बेसिल को याद कर रहे हैं, तुलसी को याद कर रहे हैं। तुलसी हम काम में लेते हैं, उसकी पत्तियां काम में लेते हैं। वुड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बिग ट्रीज। और फर्नीचर आपके घर में देखा है आपने, फर्नीचर कैसे बनता है, तो उसके लिए लकड़ी कहाँ से आती है, वो लकड़ी कहाँ से आती है, ट्रंक से आती है। बड़े बड़े बिग ट्रीज होते हैं हम। ट्रीज एंड द प्लांट प्यूरिफाई एयर। ये बहुत बेस्ट इसका रोल होता है कि ट्री क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई कर देता है, उसको साफ कर देता है। दे ऑल्सो कंट्रोल लैंड इरोजन ऑफ लैंड। और वो सबसे खास बात है, मैंने पहले भी बात की थी, दे कंट्रोल द लैंड इरोजन, सॉइल इरोजन को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, जड़ों से ज़मीन को बांध देते हैं और पानी नहीं बहने देते। पानी ऊपर से निकल जाता है तो उस सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, बहने नहीं देते। इरोजन मतलब उसका कटाव रोक देते हैं। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट। अगेन देयर आर क्वेश्चन वी आर डूइंग। इन योर हाउस विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड। तो अभी अपन ने बात की थी, फर्नीचर बना हुआ है, उसको लिख सकते हैं टेबल, एक लिस्टिंग बना सकते हैं, आप लिस्ट बना लेना इसकी। वुड कैन बी यूज फॉर विच अदर वर्क, वुड कैन बी यूज फॉर एज ए फ्यूल ऑल्सो। लकड़ी जलाने के भी काम आती है, फर्नीचर्स में काम आती है। एंड लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स विच कैन बी मेड बाय द हेल्प ऑफ वुड, उससे बनाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। इन ओपन लैंड वेयर देर आर लेसर ट्रीज एंड प्लांट्स, वाई डज द सॉइल इरोजन टेक प्लेस मोर इन दीज लैंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे खुले इलाके होते हैं जहाँ पर अगर ट्रीज एंड प्लांट्स नहीं होंगे तो रेनी सीजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इरोजन होगा। क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि द रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली, बहुत कठोर करके उसको पकड़ के रखते हैं। तो हमें वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ओके। ऑफ व्हाट यूज आर ट्रीज एंड द प्लांट टू अस। प्लांट अभी अपने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, दे गिव अस मेडिसिन्स, दे गिव अस फ्लावर्स, दे गिव अस फ्रूट्स, okay. Wood is obtained for making furniture. Most of the trees and plant purify air and they control land erosion, soil erosion को भी control करते हैं। Next, what advantage do trees and plant offer to living organisms? Same as living organisms, they provide us food. They are the source of oxygen, okay. Next, come on the page number 33. पेज नंबर 33 पे चलते हैं। पेज नंबर 33, अगेन देयर इज एक्सरसाइज, राइट द नेम ऑफ ट्रीज एंड द प्लांट्स फाउंड अराउंड यू इन योर नोटबुक। अब आपके चारों तरफ कुछ प्लांट्स हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए उसको। फ्रूट्स बेरिंग कौन से हैं, एप्पल है, पाइनएप्पल है, गवावा है, ओके, पोमग्रेनेट है। राइट डाउन देयर नेम्स, ओके, ठीक है, क्लियर। लिख सकते हैं आप फ्रूट्स के नाम। वेजिटेबल्स में है, ओकरा है, स्पिनच है, कैरेट है, पीनट, पीज है, ओके, अनियन है, दिस ऑल आर वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेन बेरिंग है, ग्रेन्स में आप लिख सकते हैं वीट है, राइस है, राइस पैडी आ जाएगा, कॉर्न आ जाएगा, मेज आ जाएगा, मिलेट्स आ जाएंगे। राइट डाउन द नेम्स, ओके। पल्सेस में है, पल्सेस में आप डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस लिख सकते हैं, ग्राम है, पीनट्स हैं, ठीक है। देन मूंग दाल है, मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, लॉट ऑफ pulses are there, ठीक है। सोयाबीन is there, okay, write the name of soybean also. Then next question, write the name of fruits, flowers and the leaves of plants that are used in homemade remedies in the form of medicines in your notebook. तो अभी देखो, write the name of fruits and flowers के
जो आते हैं आप इसमें नाम लिख सकते हैं। फ्रूट्स हैं, अभी ऊपर अपने नाम लिखे थे, आप उसमें फ्रूट फ्लावर्स हैं, लीव्स। तो आपने देखा सबसे पहले आप बेस्ट इसमें बेसिल का नाम लिख लीजिए। बेसिल मतलब जो तुलसी होता है, तुलसी की लीव्स को हम काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लोटस है, ठीक है, उनके फ्लावर्स को भी काम में, तो बहुत सारे अपने हार श्रृंगार है उसके लीव्स को काम में लेते हैं। बहुत सारी मेडिसिनल उसके फ़ायदे होते हैं। चंपा होता है उसके भी काम में लेते हैं। बहुत सारी लीव्स एंड फ्रूट्स हैं जिनको हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स। अब हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द ट्रीज़। सो फिगर 6.7 में आपको दिखाया स्केयर क्रो। आपने देखा है गांव में, अब व्हेन यू विजिट योर विलेज, फार्म में आपने देखा है स्केयर क्रो, बिल्कुल जो पुराने कपड़ों से, लकड़ी से, मटके से बनाया जाता है स्केयर क्रो। ठीक है, वो पक्षियों को भगाने के लिए होता है। शहरों में आपने देखा है फिगर 6.8 में ट्री गार्ड्स होते हैं। आपने देखा अभी रेनी सीजन में काफ़ी लोग ट्री गार्ड्स है ना गिफ्ट कर देते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, जब वो बढ़ता है तो उसकी ग्रोथ को हेल्प करता है ट्री गार्ड। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स से ये प्रोटेक्ट करता है। क्रॉप कवर विथ नेट, और क्रॉप्स को आपने कई बार देखा हो, जब भी विंटर सीजन आएगा तो बहुत सारी जो उस समय मिस्ट हो जाता है, फोग हो जाता है, तो बहुत जब ठंड हो जाती है तो प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक क्या है, नेट लगा देते हैं, जिससे वो टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 34। वी आर गोइंग टू पेज नंबर 34। पेज नंबर 34, यस। Think and tell why protection of trees and plant important. The protection of trees and plant importance for the survival on the earth, because trees and plant give us lot of things, such as they purify the air, they maintain the ecosystem, they gives us furniture, they gives us lot of medicinal facilities. Okay, write down their importance. Lot of important, most importance are there. They are provide us the flowers, fruits, wood is important, medicine is important, they purify the air, they control the land erosion. Okay, what things are done in your surrounding to protect them? In our surrounding, peoples are providing tree guards to protect the trees. Okay, they watering the plant on the Sunday. Okay, सो राइट डाउन दीज ऑल थिंग्स। केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। तो अब आप यहाँ फिगर 6.10 में देख रहे हैं प्लांटेशन का काम चल रहा है स्कूल में। आपके टीचर के साथ आप प्लांटेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रिकमेंड है। वन डे ट्री प्लांटेशन वर्क वाज गोइंग इन द सीमाज एंड रंजीत के स्कूल में। प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधे लगाने का काम चल रहा है। फ्रॉम द नियर बाय नर्सरी द गार्डनर अंकल वॉज इन्वाइटेड। नियर बाय नर्सरी से गार्डनर अंकल आए हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि गार्डनर अंकल को बहुत सारी चीज़ों का पता है। ऑन द ट्रीज एंड द प्लांट्स मनोहर नोटेड इन हिज डायरी। मनोहर अपनी डायरी में इसको नोट कर रहा है। थिंग्स गार्डनर अंकल टोल्ड देम अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। तो प्यारे बच्चों, प्लांट के केयर करने के लिए जैसे डॉक्टर केयर करता है, ऐसे ही प्लांट की केयर कौन करता है, गार्डनर अंकल करते हैं। तो गार्डनर अंकल आए हैं। मनोहर अपनी डायरी में क्या कर रहा है, गार्डनर अंकल की बताई गई चीज़ों को उसमें लिख रहा है। ओके, कम एंड लेट्स रीड मनोहर डायरी। मनोहर ने क्या क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं हम। तो मनोहर ने क्या क्या लिखा है, वी शुड गिव वाटर एंड फर्टिलाइजर टू प्लांट एट सर्टेन टाइम इंटरवल। हमें प्लांट्स को क्या देना चाहिए, फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जैसे आप लोगों को दवाई दी जाती है, इसी तरीके से प्लांट्स के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह आप खाते हो, मिल्क लेते हो और भी चीज़ें लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, विटामिन्स लेते हो। तो प्लांट्स के लिए विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का काम कौन करता है, फर्टिलाइज़र करता है, खाद जिसे कहते हैं, वो देते हैं टाइम पे। बट वी शुड नॉट गिव टू मच, ज़्यादा पानी ना दो, प्लांट ख़राब हो जाएगा। वी शुड डू पर्निंग एंड कटिंग इन सर्टेन टाइम गैप विद द डिस्कार्ड द यूजलेस प्लांट। और बहुत सारे वीडिसाइड्स वगैरह उग जाते हैं, खरपतवार, उसको उखाड़ के फेंकना है हमें। कोई पत्तियां सूख गई उन्हें हटाना है। इधर प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ पेस्ट, अगर इन्फेक्ट हो गया, इन्फेस्टेड नहीं है, इन्फेक्टेड है, ये सी कर लेना इसको। इन्फेक्टेड विद द पेस्ट, अगर उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, कैसे सम डिजीज़ हो जाती है। आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर, जैसे डॉक्टर की हेल्प लेके, जो कि प्लांट्स के होते हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प लेकर हम पेस्टिसाइड्स या मेडिसिन उन पर स्प्रिंकल छिड़क सकते हैं। दिस डेज ऑर्गेनिक मेडिसिन आर बीइंग
मेड विथ काऊ यूरिन, काऊ यूरिन के जो गाय है उसके यूरिन से ऑर्गेनिक मेडिसिन बनाई जा रही है, उनको काम में लिया जाता है। नीम की पत्तियों को काम में लिया जाता है। ओके, उसको भी लिख सकते हैं। इफ़ यू आर प्लांटिंग ए पोट in a pot, then write the proportion of soil and fertilizer should be kept. A hole should be made at the bottom of the pot. ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, why there be a hole at the bottom of the pot. हमें जब गमले में हम कोई चीज़ प्लांट को लगाते हैं तो उसके नीचे एक छोटा छेद होता है, तो वो होल रखते हैं, उसके ऊपर एक क्या रखेंगे आप, एक स्टोन को रख देंगे और फिर सॉइल को डालेंगे, तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर कम आउट फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से बाहर आ जाता है, पोट से बाहर आ जाएगा। अगर उसमें इतना होगा तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा उससे क्या होगा, प्लांट क्या हो जाएगा, रोटन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। ओके, एक्सप्लोर एंड राइट। व्हाई डिड गार्डनर अंकल आस्क टू मेक ए होल इन द बॉटम ऑफ द पोट, अभी डिस्कस किया, बिकॉज द एक्स्ट्रा वाटर विल कम आउट फ्रॉम द होल दैट गार्डनर अंकल पुट एट द pot. Okay, why should rotten plants be removed? Because they take the nutrient of the plants, that's why the rotten plants should be removed from the main plant. Okay, उसके nutrients को खा जाते हैं, इसलिए हटा दो उसको। who must be growing plants and trees in the jungle? They grow selfly, अपने आप उग जाते हैं। स्टार्टिंग में अपन ने बात की जंगल में, they plants grow self. Who must be watering them in the jungle? Nature will provide, rain is coming naturally, rain आती है, no one go to watering them. Trees and plants get infected with pest, how would people come to know about them? अगर उनके पेस्ट वगैरह लगते रहते हैं, the leaves become wrinkle, leaves हो जाती हैं, different type of diseases there. So we take the help of agriculture experts, we have to sprinkle cow urine related organic medicines. ठीक है, it is possible that answer of these questions are not available around you. In the case, talk to your gardener uncle. So अभी मैंने गार्डनर की ज़रूरत नहीं, I have discussed with you, हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। So okay, so at last in this chapter what we have read, we learn roots absorb water and nutrients from the ground. Roots जो होती हैं वो nutrients को लाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है रूट्स की। ठीक है, बिकॉज द रूट्स ट्रीज एंड प्लांट रिमेन फिक्स इन द ग्राउंड, और रूट से ही प्लांट्स और ट्रीज क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब मैं लास्ट पेज पे आ जाता हूँ, दिस इज द लास्ट पेज। ओके, दिस इज द लास्ट पेज। सो वी ईट द रूट्स एंड द स्टेम ऑफ सम ट्रीज, अभी अपन ने डिस्कस किया था, हम उनके रूट्स और स्टेम्स को क्या करते हैं, खाते हैं। तो रूट्स अभी अपने बात की थी, रेडिस है, कैरेट है, दीज आर द रूट। स्टेम्स की बात है, पोटैटो है, जिंजर है, दीज आर द रूट्स वी आर ईटिंग। ट्रीज एंड द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट बिकॉज दे आर प्योरीफाइंग द एयर, दे होल्डिंग द सॉयल, दे प्रोटेक्ट द सॉयल फ्रॉम सॉयल इरोजन। ओके, वी शुड प्लांट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस एंड टेक केयर ऑफ द, हमें अपने चारों तरफ प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए, बिकॉज दे मेंटेन इकोसिस्टम। ओके, लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। लास्ट में फिर अगेन क्वेश्चन आ गए हैं, फिर से इनको कर लेते हैं। हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यू कैन इजीली राइट डाउन देयर आंसर। राइट द नेम ऑफ ट्रीज, नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स दैट वी ईट। कौन कौन सी जड़ें खाते हैं हम, बिल्कुल करेक्ट, कैरेट है, रेडिस है। ओके, राइट डाउन देयर नेम्स। ठीक है, अरबी की है, अरबी भी होता है। ठीक है, देन स्टेम्स दैट वी ईट, स्टेम्स में शुगर केन है, पोटैटो है। ओके, then ginger है, write down their names. You have to explain the importance of trees in you with your friends, so that your friends too can prevent cutting of trees. For this, what message will you provide to your friend? Write down in your notebook. तो आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे कि what is the importance of trees in their life? तो आप उनको बता सकते हैं, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं, सेव ट्रीज बीइंग प्रॉस्पेरिटी। इफ़ यू वांट टू लिव ऑन द अर्थ, यू हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, यू हैव टू प्लांट मोर एंड ट्रीज, बिकॉज इफ़ यू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इट रिलेट टू रेन, दे ब्रिंग मोर रेन। ठीक है, तो अर्थ पे अगर हमें ग्रीनरी को मेंटेन करना है, हर चीज़ को करना है, तो यू हैव टू। सो आपका बर्थडे आता है, तो बर्थडे पे यू हैव टू प्लांट, आप जितने साल के होगे उतने प्लांट कीजिए। इफ़ यू आर 5 ईयर देन प्लांट 5 ट्रीज। ओके, 7 ईयर तो 7 प्लांट ट्रीज कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, सेव ट्रीज बीइंग प्रॉस्पेरिटी। अगर पेड़ लगाएंगे तो ही क्या है, खुशहाली आएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, learn more and more, and if you watch this video then don't forget to like and subscribe this channel. Okay, share and share more. Jai Hind, Namaskar.